नमस्कार, न्यूज 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। यूएई के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा भले ही महज 3.5 घंटे की रही हो, लेकिन इस छोटी सी मुलाकात ने दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। नई दिल्ली में हुई इस उच्च स्तरीय मुलाकात के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कई अहम समझौतों और रणनीतिक मुद्दों पर सहमति बनी, जिनका असर सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों तक सीमित नहीं रहा। इस दौरे के बाद जिस तरह पाकिस्तान की प्रतिक्रिया सामने आई, उसने साफ कर दिया कि इस मुलाकात ने इस्लामाबाद की चिंता बढ़ा दी है। भारत और यूएई के रिश्ते बीते कुछ वर्षों में रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच चुके हैं। व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा सहयोग, तकनीक और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग लगातार मजबूत हुआ। क्राउन प्रिंस के इस संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान इन्हीं मुद्दों पर आगे की रूपरेखा तय की गई। खासतौर पर आर्थिक सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर दोनों देशों की साझा सोच सामने आई है। इस मुलाकात का एक बड़ा संदेश ये भी कि भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते अब केवल ऊर्जा या प्रवासी श्रमिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो रणनीतिक और भू राजनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। यूएई जैसे प्रभावशाली देश का भारत के साथ नजदीकी बढ़ाना पाकिस्तान के लिए असहज करने वाला है, क्योंकि लंबे समय तक वो खाड़ी देशों को अपने पारंपरिक समर्थक के तौर पर देखता रहा है। और यही वजह है कि इस यात्रा के तुरंत बाद पाकिस्तान में बेचैनी साफ नजर आई। वहां के कुछ मंत्रियों और राजनीतिक नेताओं ने फिर से इस्लामिक कार्ड खेलना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की ओर से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि मुस्लिम देशों को एक मंच पर आकर भारत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। धर्म के नाम पर देशों को एकजुट करने की ये रणनीति पाकिस्तान पहले भी कई बार आजमा चुका है, लेकिन हालिया घटनाक्रम ने दिखाया है कि कब ये फार्मूला पहले जैसा कारगर नहीं रहा। असल में खाड़ी देशों की प्राथमिकताएं बदल चुकी है। उनके लिए आर्थिक विकास, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक निवेश कहीं ज्यादा अहम हो गया। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था, विशाल बाजार और भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर कर सामने आया है। और ऐसे में यूएई जैसे देश भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने को अपने राष्ट्रीय हित में मानते हैं, ना कि किसी तीसरे देश की धार्मिक या राजनीतिक अपील के आधार पर फैसले लेते हैं। पाकिस्तान की परेशानी इसलिए भी बढ़ी क्योंकि यूएई ने हाल ही के वर्षों में भारत के साथ खुलकर सहयोग बढ़ाया। चाहे निवेश हो, रक्षा अभ्यास हो या कूटनीतिक समर्थन, हर स्तर पर भारत यूएई रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। और इससे पाकिस्तान को यह डर सताने लगा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका प्रभाव और समर्थन लगातार कम होता जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि क्राउन प्रिंस की ये छोटी यात्रा दरअसल एक बड़ा रणनीतिक संकेत थी और ये संदेश साफ था कि भारत अब पश्चिम एशिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक अहम खिलाड़ी है। यूएई जैसे देशों के लिए भारत के साथ साझेदारी भविष्य की जरूरत बन चुकी है। इसके उलट पाकिस्तान अभी भी पुराने एजेंडों और धार्मिक अपीलों के सहारे समर्थन जुटाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। पाकिस्तानी नेताओं की बयानबाजी से यह भी जाहिर होता है कि इस्लामाबाद भारत की बढ़ती कूटनीतिक पकड़ से घबराया हुआ है। जब ठोस आर्थिक या रणनीतिक विकल्प हाथ में ना हो, तब धर्म का सहारा लेना आसान रास्ता बन जाता है। लेकिन वैश्विक राजनीति में अब फैसले भावनाओं या धार्मिक नारों से नहीं, बल्कि हितों और लाभ हानि के गणित से लिए जाते हैं। भारत की विदेश नीति इस पूरे घटनाक्रम में संतुलित और आत्मविश्वास से भरी नजर आई। भारत ने किसी के खिलाफ बयानबाजी करने के बजाय अपने हितों पर फोकस रखा और साझेदार देशों के साथ सहयोग को प्राथमिकता दी। और यही वजह है कि यूएई जैसे देश भारत को भरोसेमंद और स्थिर साझेदार मानते हैं। कुल मिलाकर यूएई के क्राउन प्रिंस की 3.5 घंटे की यात्रा समय के लिहाज से भले ही छोटी रही हो, लेकिन इसके राजनीतिक और कूटनीतिक असर लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे। और भारत यूएई रिश्तों की मजबूती ने जहां नई संभावनाओं के दरवाजे खोले हैं, वहीं पाकिस्तान की बेचैनी और उसकी पुरानी रणनीतियों की सीमाएं भी उजागर कर दी हैं। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद का जो दौरा है हिंदुस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स जो हैं वो इनिशियल जो किए गए हैं। एक सबसे बड़ा जो है वो है डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। इससे यह होगा कि हिंदुस्तान जो अपना डिफेंस प्रोडक्शन है और जो उसको मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाना चाहता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। दूसरा, इंडियन नेशनल स्पेस ऑथराइजेशन प्रोग्राम जो है उसके अंदर भी एक एग्रीमेंट हुआ है कि वो यूएई के साथ मिलके हम नए जो हैं लॉन्च पैड्स वगैरह बनाएंगे और स्पेस की कमर्शलाइजेशन के लिए को जो है ये इस्तेमाल होंगे और इसके अंदर
भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा यूएई का। हमारे प्रधानमंत्री और शेख बिन मोहम्मद बिन के साथ उनका जो रिश्ता है वो एक बहुत भाइयों की तरह है और वो एक दूसरे को भाई मानते हैं। तो ये जो है हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में यूएई और हिंदुस्तान का जो एक रिश्ता है वो और घनिष्ठ होता जाएगा और हम देखेंगे कि आने वाले दिन दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्षेत्रीय राजनीति में ये समीकरण किस दिशा में आगे बढ़ता है। और आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।